तो मेरे घर पर 5 दिन के गणपति आते हैं, हर साल आते हैं। ये हमारा 6ठा साल है और 1 साल का गैप था हमारे गणपति का, क्योंकि 5 साल के बाद एक अंतराल के बाद फिर से रखते हैं और कभी भी घटाए नहीं जाते हैं दिन। अगर 5 दिन के रखते हैं तो बढ़ा सकते हैं या 5 दिन का रख सकते हैं। अनुभव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग क्या है ना, बहुत दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। किसी तरह ये जो 5 दिन होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड, दे मेक श्योर कि वो यहाँ पहुँच जाते हैं और दर्शन के लिए आते हैं, विसर्जन के लिए आते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं होता है। मेरे घर पर सलीम असगर अली जो कि एक मुस्लिम है वो भी आते हैं, और लविल प्रभु जो अपने शो डायरेक्टर हैं वो भी आते हैं, वो एक क्रिश्चियन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है। और जैसे कि अभी देश में एक खबर चल रही है कि एक मुस्लिम ने अपने घर पर गणपति को रखा है, तो बहुत ज़्यादा भेदभाव दिखाया जा रहा है। आई अग्री कि उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, नहीं रख सकते, एक मूर्ति को भगवान के रूप में नहीं मान सकते, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो सेम ही है ना। जो कुरान में लिखा है वही गीता में लिखा है ना, कि एटलीस्ट एक सही धर्म पे चलो, सही मार्ग पे चलो, अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो जब हर धर्म में एक सारी चीज़ें बोली जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई एक मुस्लिम घर पे शाहरुख खान जी रखते हैं अपने घर पर, उनकी बीवी हिंदू हैं। तो इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। ये जो त्यौहार है, जो ये फेस्टिविटी है, ये आई थिंक पूरे भारत का है, पूरे भारतवर्ष को मनाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। सलमान खान के घर में पूरी फैमिली हाँ जी, एग्जैक्टली, सब लोग रखते हैं, तो कोई अंतर नहीं। सालों से रखना स्टार्ट किया है आपने? ये मैंने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने सबसे पहले अपने गणपति 1 साल के लिए एक ही बार रखे थे। तो मुझे किसी ने समझाया कि यू हैव टू कीप इट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ 5 years। तो वो मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप, मैं भी पहली बार कर रही थी। पर नवदुर्गे मैं बचपन से करती आ रही हूँ। हमारे पंजाब में जब मैं थी तो मैं अकेले पूरा दरी वरी बिछा के अखंड जोत लगाकर मैं अच्छे से 9 दिन का प्याज भी निकाल देती थी घर से, पूरे अच्छे से पूजा पाठ किया जाता था। बट फिर यहाँ महाराष्ट्र में आके देखा, यहाँ पे गणपति मनाया जाता है, तो हम 5 साल से 5 दिन के लिए ही गणपति रखते हैं और मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है इसकी। पंजाब में और यहाँ गणपति में कितना चेंज आपको लगा कि पंजाब में अलग और बहुत अंतर है। तो कुछ ज़्यादा पंजाब में और यहाँ पे बहुत, मुंबई में बहुत अंतर है। क्या है, पंजाब में बहुत लिमिटेड हो जाती हैं कि हर कोई नहीं मनाता है। पंजाब में गणेश हमारे सबसे पहले मनाए जाने वाले प्रभु हैं, बट पंजाब में इतने लार्जर देन लाइफ नहीं मनाया जाता है, क्योंकि मुंबई का दूर दूर से आते हैं अपने अंधेरी राजा, सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पे भी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है कि हर मोहल्ले में एटलीस्ट एक गणपति है। मोर ओवर आई फील पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस एज अ स्टेटस सिंबल, कि चलो कुछ नहीं है तो हम यही कर लेते हैं। तो जो भी रीज़न हो, मुझे तो ये लगता है चाहे घर में आए हैं, चाहे स्टेटस सिंबल की वजह से आए हैं, कहीं ना कहीं भगवान की पूजा आराधना हो रही है, विच इज़ अ वंडरफुल रीज़न। बॉलीवुड की वजह से तो ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। बॉलीवुड की वजह से बहुत क्रेज़ है। बॉलीवुड में लाइक ऋतिक रोशन का वो गाना, मतलब वो देवा श्री गणेशा, वो पूरा साल कोई नहीं सुनेगा, पर जितना आपको अब सुनने को मिलेगा वो कभी नहीं मिलता है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कितनी सारी मुंडे जी वो होती थी, फिल्में शूट होती थी जिसमें गणपति के विसर्जन पे या तो मर्डर होता था, हाँ, या किसी की बहन उठा के लेके चले जाते थे, या फिर ड्रग्स की तस्करी होती थी, डॉन आता था, डॉन को पकड़ा जाता था, ही विल ऑलवेज कम फॉर द विसर्जन। तो ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है हमारे इन सब चीज़ों में, त्योहारों में उसको लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए। एंड देन हमारे शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, ऑल दीज आइडल्स दे कीपिंग गणपति। तो लोगों को लगता है जब इतना बड़ा स्टार होके रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं, और ये अच्छा बढ़ावा है बॉलीवुड की तरफ से। पिछली बार आपने रखा था, क्या मांगा था, क्या मिला? इस बार रखा है, क्या मांगा है?
कुछ तो मैं जेन्युइनली मैं कुछ नहीं मांगती हूँ पापा से, आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनका धन्यवाद करती हूँ जो भी मुझे दिया है आज तक पापा ने दिया है। और क्या है ना, इतना बुरा समय हम सब लोगों ने देखा है, अभी भी बॉलीवुड सफ़र कर रहा है कोविड की वजह से, तो अभी भी बहुत लॉस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वी ऑल आर थैंकफुल। मैं तो हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि हमें हमारी सेहत दी है, अच्छा काम दिया है, अच्छी सद्बुद्धि दी, अच्छी संगत दी है, और एक नाम बनाया है और मेहनत करने का एक ज़रिया दिया है। तो मैं कभी नहीं मानती हूँ, मैं हमेशा सिर्फ थैंक यू करती हूँ, क्योंकि धन्यवाद करने से ही वो सब मिल जाता है। और बप्पा है, बप्पा के भंडार भरे रहते हैं सबके लिए। तो फिर मांगा क्यों नहीं? मांगती नहीं हूँ मैं थैंक यू बोल देती, क्योंकि सब मुझे ऑलरेडी मिल जाता है। गुड फिल्म्स आई एम डूइंग दिस जियो OTT का वेब सीरीज़ जो कि मिलन लूथरिया सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो उसका वेब सीरीज़ का अभी शूट चल रहा है, फरवरी तक रहेगा। तो ये मैंने मांगा नहीं है, ये आई गॉट इट कि आ गया है मुझे। जैसे ही ऑडिशन दिया, सारी चीज़ें हुई, तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। लाइक ऑलरेडी यू आर गोइंग वन नॉच अप एंड मिलन लूथरिया सर, लाइक डर्टी पिक्चर, शूट आउट एंड लोखंडवाला, कितनी सारी फिल्में बनाई हैं। मेरा दूसरा प्रोजेक्ट बॉम्बे आ रहा है, तो तुझे लगता है मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत है? ऑलरेडी सब बिन मांगे मिल रहा है, तो मांग के उनको और काम नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या होता है ना, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो आप मुझे वही चीज़ देंगे, तो भगवान को कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। भगवान मुझे घर दे दो, तो वो सिर्फ घर ही देंगे। तुम बोलो बस थैंक यू, जो खुशियाँ दे रहे हो, जो दिया है वो बहुत है, काफ़ी है, मेरी औकात से बाहर है, राइट। तो उसके बदले भगवान कहते इसको सभी दे दो। तो मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ और स्मार्ट हूँ। अभी और क्या क्या चल रहा है रिसेंटली? कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे बॉलीवुड से रिलेटेड? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मिलन लूथरिया सर की निर्देशक में डायरेक्शन में हम लोग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कर रहे हैं। उसमें ताहिर भसीन भी हैं, और ऑलरेडी मिलन सर का नाम ही काफ़ी है, और जियो इज़ कमिंग अप विद द न्यू OTT, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड प्रोजेक्ट। एंड देन मैं अनदर मूवी इज़ देयर कॉल्ड बॉम्बे, और बॉम्बे में इट्स लाइक वी आर शोइंग 1992 का बॉम्बे, where the underworld is like affected, Bombay is affected by underworld। तो उसमें कैसे मैं एक बार डांसर से कैसे एक देश की रक्षा करती हूँ और कैसे बचाती हूँ, इट्स अ स्टोरी अबाउट दैट। इसमें मेरे साथ जो हीरो हैं वो हैं दानिश भट्ट हैं, गैवी चहल हैं। दानिश भट्ट और गैवी चहल अपने टाइगर सीरीज़ के हीरोज़ हैं, जो सलमान खान जी के साथ ऑलरेडी काफ़ी हीरोपंती कर चुके हैं, बागी 3 कर चुके हैं, तो वो मेरे हीरो हैं। संजय निरंजन के निर्देशक में ये फिल्म बनाई जा रही है। इसकी भी होपफुली एक्सपेक्टेशंस हमारी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ की है। इस तरह का जो अभी आपने बताया कि पूरे देश की जिम्मेदारी बचाना, इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह के कैरेक्टर को निभाना कितना कठिन है और कितना सीखना पड़ता है, कुछ हाँ, बहुत कुछ, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि जब तुम एक देश को बचाने का या कोई ऑफिसर का कुछ भी ऐसा रोल करते हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, और वो तुम्हारे दिस हैज़ टू कम थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, योर ऑरा, योर डायलॉग डिलीवरी की ये तुम जो कह रहे हो तुम्हारा बॉडी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तैयारियां बहुत होती हैं। हमारी एक्शन की ट्रेनिंग हुई थी, अभी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के लिए हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा फिर से, तो मज़ा बहुत आता है ऐसे मार पिटाई करने में। बचपन से मैं बहुत मार पिटाई करती थी, मैं गमले वमले मार के ना शीशे तोड़ देती थी लोगों की गाड़ियों के। आपका वैसे फेस लग भी रहेगा ये सब। थैंक यू। बाकी वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैसे मैं देश को बचाती हूँ, कैसे प्लांट करती है सरकार मुझे दाऊद के आसपास। ओरिजिनल दाऊद नहीं, अभी उसको तो 25 लाख है उस पर इनाम ओरिजिनल। ये हमारे जो गैवी चहल हैं, ही इज़ प्लेइंग द नेगेटिव लीड। चंगेज़ खान का नाम दिया गया है उनको। तो बट इट्स वेरी मच फन, क्योंकि हम लोग एक दिन में जो शूट करते हैं, एक्शन हो चाहे वो रोमांटिक सीन्स हों या वो बहुत इमोशनल सीन्स हों, क्योंकि मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से आती है वो लड़की, और वो लड़की अपना घर चलाने के लिए शी इज़ डूइंग लाइक शी इज़ अ बार डांसर एंड शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हम एक दिन में आई थिंक 13 से 14 सीन शूट कर लेते हैं, जो कि एक फ़िल्म में नहीं होता है। एक फिल्म में 1 या 2 या 4 सीन होते हैं। आप भी थे, आपको पता है कि हम बिना सोए हम काम कर लेते हैं, इतना रिलैक्सेशन रहता है। बट तैयारी बहुत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, और वेट का भी बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी आई पुट ऑन 9 kgs जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर थिंग।
कि हमारा एक लुक है, क्योंकि तभी वो ट्रांजिशन दिखाया जाएगा एक बार डांसर का और एक देश को बचाने वाली लड़की का। इसकी शूटिंग अभी कब से स्टार्ट होगी कुछ? अभी इसकी शूटिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, सितंबर में तो कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ गणपति एंड एवरीवन इज़ आउट एंड ट्रैवलिंग, तो सितंबर पूरा नहीं है। और सितंबर एंड से मेरी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का एक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि हम लोग अक्टूबर से शुरू करेंगे। और हाँ मुंडे जी जी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेब सीरीज़ है जो कि मिलन लुथिया सर डायरेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है, हम लोग 1960 का एरा दिखा रहे हैं, जिसमें आई बी द एयर हॉस्टेस एंड हाउ दे स्मगल, तो वो उसके बारे में है। तो क्या रहता है ना, ऐसी जब 1960 का एरा दिखाना होता है तो बहुत सारी लोकेशंस के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी तो हमने जो एयरक्राफ्ट का सीन है वो पॉलीटेक्निक कॉलेज में किया था, बट उनको कहीं ना कहीं वो 1960 की एरा की चीज़ें दिखाने के लिए वो रेकी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारे 4-4, 5-5 दिन के शूट होते हैं और फिर अभी फरवरी तक शूट ख़त्म हो जाएगा इसका। होप ये OTT और वेब सीरीज से आपको लगता है कि आर्टिस्टों के लिए और स्कोप ज़्यादा खुल गया बहुत? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, पीपल लाइक हु डोंट गेट द चांस, जिनको मौका नहीं मिलता है बड़ी फीचर फिल्म करने का या अपना टैलेंट शोकेस करने का, एटलीस्ट क्या होता है ऐसी छोटी छोटी वेब सीरीज़ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर आकर उन लोगों को गेटवे मिल जाता है कि वो अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं, और बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी उन पे एक भरोसा हो जाता है कि ये लड़का या लड़की दे कैन पुल इट ऑफ ईजिली। और OTT बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन का वो है कि आज आती है वेब सीरीज़, कल आप भूल भी जाते हो, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट ज़रूर देकर जाती है, जिससे क्या है सब लोगों को एटलीस्ट एक बार मौका मिलता है अपना टैलेंट शोकेस करने का। आखिरी सवाल चलते चलते गणपति बाबा आपके सामने है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हैं आप, अगर आपको मौका मिले आपकी चॉइस कि मैं इस कैरेक्टर को निभाना चाहती हूँ और पब्लिक तक पहुँचाना चाहती हूँ कोई मैसेज के जरिए? I wanna do अगले साल तक गणपति बाबा इंशाल्लाह मुझे जो मेरा मनपसंदा कैरेक्टर जो लगता है कि मुझे ना किरण बेदी जी का एक बायोपिक करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट लेडी हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट। 144 धारा चंडीगढ़ में उसने जो लोगों को मारा है, लड़कों को मारा है, मतलब नॉट बिकॉज कि वो पावर में है, बिकॉज तुम गलती तो करो। किरण बेदी मतलब इट वाज अ खौफ, इट्स स्टिल अ खौफ। तो आई थिंक किरण बेदी की बायोपिक करना चाहूँगी मैं फॉर श्योर। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ में आप काम करना चाहें, आपकी ख्वाहिश है? ऑल ऑफ देम यार, ऑल द खान्स, ऑल द कपूर्स, ऑल द भट्ट्स, एवरीवन। So I don't know, I don't want to pick anyone. I want to work with multi-starrer cast, बड़ी सी ऐसे फराह खान टाइप्स। अक्षिता, लेकिन आपकी जो जर्नी है मॉडल से एक्ट्रेस, जी, थोड़ा सा बता दें कि कुछ ब्रीफ कर दें। मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो 2010 में शुरू किया था फ्रॉम द पैजेंट कॉल्ड IMC। अगर आप लोगों को याद होगा, सुष्मिता सेन का पैजेंट था वो फॉर मिस यूनिवर्स। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़, आई केम हियर। तो वहाँ से मैंने एक के बाद एक पैजेंट्स किए, लाइक IMC, किंगफिशर कैलेंडर, फेमिना मिस इंडिया, और slowly I diverted myself towards acting. I changed my path towards acting. तो धीरे धीरे एक्टिंग, सीरियल्स, TV, कमर्शियल, रैम्प शोज़ बहुत किए हैं, और अभी फुल फ्लेज वेब सीरीज़ एक्टिंग हो रही है। बट कहीं ना कहीं आई हैव वन थिंग इन माइंड, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज पहले, कि हम लोग चंडीगढ़ जाकर अभी एक मॉडलिंग एजेंसी खोलना नॉट एजेंसी, मॉडलिंग स्कूल खोलना, एकेडमी खोलना चाहते हैं, मैं और लवल प्रभु, जिसके लिए हम बहुत, इसीलिए मैं चंडीगढ़ भी जा रही हूँ अभी। तो वेरी सून यू विल गेट टू हियर ऑल द बिग न्यूज़ कमिंग अप, क्योंकि जो टैलेंट I have got from best of the best people from the industry I've got, I want to give it back to the society. I want to do something for the society so that क्या है ना, चंडीगढ़ में बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को, जब से सुशांत सिंह और ये सब मर्डर सुसाइड केस हुए हैं, तो उनको लगता है हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं बॉम्बे। तो उसकी वजह से वी आर ब्रिंगिंग बॉम्बे टू यू। So very soon you'll get to hear this new venture coming up. And I'm really happy, and I'm running this app which I run. So my journey has become like from a model to an actor to an entrepreneur now. So I run my own app now where I sell out all my exclusive content and everything. So which is going great.
तो इट्स नॉट ओनली द ऐप वेयर यू विल सी ओनली माई पिक्चर्स, लाइक आई एम देयर फॉर समवन 2 o'clock in the morning, द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, जिसका ब्रेकअप हो गया है, जिसका ऑफिस से निकाल दिया है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मोटापा हो गया है, तो वो लोगों के लिए आई एम राइट देयर, लाइक आई विल टॉक टू हिम बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड। सबको सुनना बहुत पसंद है क्योंकि कोई सुनता नहीं है तुम्हारी, तो इस वजह से I am just not being there for them as a good looking model. I am being there as just thank God for everything. अब एक बार शुक्रिया अदा तो कीजिए, फिर देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलता है, राइट। और गणपति बापा आए हैं बिना भेदभाव के, किसी को नीचा दिखाए कुछ किए, इस उत्सव का आनंद उठाइए। और गणपति बापा मोरिया, भगवान करे हम सब की लाइफ में बहुत बहुत अच्छा काम आ जाए, अच्छी चीज़ें आ जाएं, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए और हमारा बहुत सारा नाम हो जाए। थैंक यू सो मच। गणपति भगवान के दर्शन में मेरे और इसलिए मैं इस का लाभ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। भंडारी जी पिछले 5 सालों से उनकी एक ही ड्यूटी रहती है, ये जो आप टोकरी देख रहे हैं, ये भगवान जी को जब विसर्जन होता है तो भंडारी जी फूल आगे बिछाते हुए जाते हैं ताकि बापा जल्दी से वापस आ सके। तो ये हम हर साल इनको कहते हैं कि बापा बुला रहे हैं तो आप पहुंच जाइए। तो भंडारी जी कहीं भी रहेंगे, आई थिंक गणपति विसर्जन पे लॉकडाउन के अंदर भी आए थे। यस, नो मैटर, हमारे अलाउड नहीं था, 3-4 लोग अलाउड थे, क्योंकि मैं तो आऊँगा क्योंकि वो फूलों का ड्यूटी है। तो ऐसे ही भगवान इन पे फूलों की वर्षा करते रहे और अच्छा अच्छा काम करते रहे और इनका नाम और रोशन करते रहे। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मम्मा हाँ गुरु जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अक्षिता थैंक यू जी, थैंक यू जी। बधाई, क्या कहना चाहेंगे आप? गणपति बाबा मोरया। गणपति उत्सव पर मुंबई आने में बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। गणपति महाराज जी ने मुझे कई बार बम्बई बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी किस्मत भगवान ने अच्छी दी है जो हमें बुला लेते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे यहाँ पर आकर। हरियाणा से मुंबई का सफ़र आपका रहा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत, हर साल बुलाते रहे। मेरी तो ये आप आते हो यहाँ पे, हाँ जी। क्या वहाँ गणपति नहीं रख सकते आप? वहाँ भी रखा हुआ है, पर एक बम्बई की जो देखने का मज़ा है वो दुनिया का अलग ही होता है भारत में। तो आप चाहते हैं कि जैसे बॉम्बे में गणपति का महोत्सव होता है इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ, सब जगह होना चाहिए। किससे अपील करना चाहेंगे? जनता से जनता से अपील करता हूँ और करता रहूँगा कि ये सब जगह ऐसे ही बनाया जाए, जैसे बॉम्बे बनाया जाता है वैसे पूरे भारत में बनाया जाए। और कुछ कहना चाहोगे? और मेरी यही, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया से अलग हैं और दुनिया के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, और ऐसे ही चाहिए हमें। उनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमेशा रहेंगे। फाइनेंसर का क्या मतलब? फाइनेंसर, मेरी फाइनेंस कंपनी रजिस्टर है, उसकी वजह से मेरा नाम गुरु फाइनेंसर के नाम से जानते हैं। नाम तो फिर कुछ और होगा ना आपका? ये तो नाम तो गुरुदेव है। गुरुदेव। हाँ जी, फाइनेंसर एक टाइटल जो। हाँ जी, हाँ जी। फिल्मों भी कभी आप फाइनेंस करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इन चीज़ों से दूर हूँ। बाकी मेरे को बॉम्बे आके बड़ा अच्छा लगता है। मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक दो वेब सीरीज या फिल्म में वहाँ के आर्टिस्टों को लेके आप ट्राई करिए, फाइनेंस करिए। नहीं, अभी नहीं।
आंख फूटा लो यस बहुत बढ़िया बोल गणपति महाराज की जय। बोल गाइए आदमी को लग ओम जय जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे गणपति बाबा मोरिया गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे गणपति बाबा मोरिया गणपति बाबा मोरिया गणपति बाबा मोरिया ओम जय जगदीश हरे करण आज ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण दूर करे ओम जय जगदीश हरे संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे दर्शन के अन्यथा ओम जय जगन्नाथ जनों के संकट ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा चल आजा आजा आ जाओ सब फोटो नीचे गणपति बाबा गणपति बाबा इसको भी जानो वीडियो गणपति बाबा गणपति बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे गणपति बाबा गणपति बाबा
गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे गाड़ी बढ़ा हाँ बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास फोटो यस हाँ नहीं सही कर रहे हैं चलो ठीक है बोलो मंडी साहब बोलो आज गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं यहाँ से लोखंड वाला बैक रोड पे बैक रोड आप भी आ सकते हो। बिल्कुल बहुत अच्छे पहुंच रहे ऐसे पहुंच रहे थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा लगेगा गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा लाइट चाहिए अच्छा है गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा
खटके लगा किन्नाया डान्स किन्नाया